हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है स्टूडेंट, एंजाइम किसे कहते हैं, इसके अभिलक्षण लिखिए और उदाहरण से समझाइए। या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं, समझाइए। और इसके साथ साथ स्टूडेंट आपका अभिलक्षण पूछा जाता है कि अभिलक्षण के बारे में बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम। जिस प्रकार से स्टूडेंट एक उत्प्रेरक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है, इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में जैसे आपके एंजाइम होते हैं, ये भी स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने में मदद करते हैं। विभिन्न प्रकार के हम एंजाइम यहाँ पर चर्चा करेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। तो एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक की भांति ही कार्य करते हैं, जो कि स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराने में मदद करते हैं। ओके, अब एंजाइम उत्प्रेरण क्या है? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने में एंजाइम क्या करता है, अभिक्रिया को घटाता है या बढ़ाता है, तो हम उसे क्या करेंगे स्टूडेंट, एंजाइम उत्प्रेरण कहेंगे। मतलब एंजाइम के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाना या बढ़ाना, यह है एंजाइम उत्प्रेरण। यानी एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित करना एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। उत्प्रेरक तो आप समझते ही हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाता है या बढ़ाता है, किंतु स्वयं क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, उसे कहते हैं एंजाइम। ओके, सॉरी, उत्प्रेरक कहते हैं। तो एंजाइम उत्प्रेरण यहाँ पर स्टूडेंट, तो एंजाइम के उत्प्रेरित होने की जो घटना है उसे कहेंगे एंजाइम उत्प्रेरण। ओके, अब थोड़ा सा एंजाइम के बारे में परिभाषा समझें कि एंजाइम एक जीवित स्पीशीज में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक संकुल यौगिक हैं। कि एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, जीवित यौगिकों में पाए जाते हैं, जो कि संकुल यौगिक होते हैं। एंजाइम मानव शरीर में होने वाली बहुत सी बायो रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे पाचन क्रिया। पाचन क्रिया में स्टूडेंट क्या होता है, मुख्य रूप से जो आपका ग्लूकोज होता है, सॉरी, ग्लूकोज के पहले सुक्रोज होता है, सुक्रोज पहले ग्लूकोज में टूटता है, जो कि इन्वर्टेज एंजाइम का काम होता है। फिर स्टूडेंट जो आपका ग्लूकोज होता है वो टूटता है आपका अल्कोहल के रूप में, तो वो किसका काम होता है, जाइमेज एंजाइम का काम होता है। तो इसको अपन रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं। जैसे आपके पास ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, वो टूटता है तो अल्कोहल में। इसके पहले आपके शरीर में होता है स्टूडेंट सुक्रोज टूटता है। जैसे हम भोजन जब ग्रहण करते हैं तो ये जो भोजन होता है पहले स्टार्च बनता है, स्टार्च से बनता है क्या, आपका बनता है सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये है स्टूडेंट शक्कर। और जब ये जल के साथ अपघटित होता है तो यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है शरीर में, जिसे कहते हैं इनवर्टेज। क्या, इनवर्टेज स्टूडेंट। ओके, इनवर्टेज एंजाइम। ये जो है इस ग्लूकोज को, सॉरी, ये आपका सुक्रोज है, यानी शक्कर है, इसको तोड़ता है ग्लूकोज में, C6H12O6। यानी एक अणु आपका ग्लूकोज बन गया और C6H12O6। इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, ये ग्लूकोज है और ये फ्रैक्टोज है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, अणुसूत्र समान होता है। तो ये ग्लूकोज एक अणु बनता है, फ्रक्टोज बनता है। ये आपका था क्या स्टूडेंट, शक्कर, या इसको बोलते हैं सुक्रोज। क्या, सुक्रोज, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुक्रोज। तो ये आपका सुक्रोज था, ये इन्वर्टेज एंजाइम में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, तो क्या बनाता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य वाली बात है कि एंजाइम क्या है, तो नाइट्रोजन युक्त एक कार्बनिक संकुल यौगिक है स्टूडेंट, जो हमारे शरीर में पाया जाता है, सभी जीवधारियों में पाया जाता है। मतलब जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, जीव जंतुओं में पाया जाता है, मानव शरीर में भी ये पाया जाता है। इसी प्रकार यदि ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। ये ग्लूकोज है स्टूडेंट, ये जाइमेज एंजाइम, किसमें, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये टूटता है तो C2H5OH बनाता है। मतलब ये आपका एथिल अल्कोहल है स्टूडेंट, इसके दो अणु और दो अणु कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये हमारे शरीर में सबसे पहले जो स्टार्च होता है वो सुक्रोज में बदलता है, सुक्रोज से फिर प्यारे भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। फिर इनका अपघटन होता है जो कि जाइमेज एंजाइम के द्वारा होता है, और स्टूडेंट जाकर के फिर ये अल्कोहल के रूप में अपघटित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार और बहुत सारे अभिक्रियाएं हैं स्टूडेंट, जैसे यूरिएज आप सुने होंगे। यूरिएज का काम क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपका यूरिया है NH2CONH2, ये यूरिया है। ये जब जल अपघटन करता है, ठीक है, तो ये पाया जाता है यूरिएज। क्या, यूरिएज, ये है एंजाइम। ये काम क्या करता है, इसको अपघटित करने में मदद करता है, तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाता है। तो कितने अणु हैं नाइट्रोजन के, दो अणु हैं, तो यहाँ पर 2NH3 हो जाएगा।
और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो CO2 बना लिया। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका कुछ एंजाइम उत्प्रेरण के आपके उदाहरण। यानी एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, एक मानव जीवन में ही घटना होती है जो कि एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। तो एंजाइम किसे कहते हैं, तो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक को एंजाइम कहते हैं, और जिसमें स्टूडेंट जीव जंतुओं में पाया जाता है, और इसमें ये एक प्रकार से उत्प्रेरक की भांति काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराता है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, केन शुगर का व्युत्क्रमण इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। यहाँ पर कुल मिलाकर के शक्कर जो अपघटित होता है वो इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा होता है। अभी मैंने बताया जो ग्लूकोज अपघटित होता है वो जाइमेज एंजाइम के द्वारा होता है। और स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो यूरिएज होता है वो यूरिया के अपघटन में मदद करता है। तो ये हो गया आपका प्यारे भाइयों उत्प्रेरण के बारे में, है ना। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण। कुछ न कुछ अभिलक्षण कभी कभी पूछ देता है, और इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो फिर मैं आपको सेलेक्ट करके अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पहला नंबर है उच्च दक्षता, मतलब इसके अभिलक्षण क्या है, इसके मतलब प्रगुण क्या है, कुल मिलाकर के इसके फलस्वरूप होता क्या है। तो पहला है उच्च दक्षता। यानी उच्च दक्षता की मतलब क्वालिटी, ये जो एंजाइम होते हैं ये हमारे शरीर में उपस्थिति होते हैं, मतलब ये जीव जंतुओं में उपस्थित रहता है, और इसके कारण जो अभिक्रिया होता है स्टूडेंट वो बहुत तेजी से होता है, मतलब 8 से 10 घाते 20 गुना बढ़ जाता है। वही जैसे हमारे अब देखते हैं कि जैसे हम खाना मतलब खाते हैं स्टूडेंट या भोजन प्राप्त करते हैं तुरंत हमें ऊर्जा मिलने लग जाती है। जैसे आप बहुत तेजी से थके हो, यदि मतलब आपके पेट में भोजन ना हो, यानी आप 2 दिन से ना खाए हों, लेकिन तुरंत यदि खाना खाएं तो आपको बिल्कुल 5 मिनट में आराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी मिल नहीं रहा था। और जैसे आपने भोजन ग्रहण किया स्टूडेंट, तो भोजन करने के बाद वो स्टार्च बना, स्टार्च के बनने के बाद वो क्या बन गया, सुक्रोज बना, फिर सुक्रोज के बाद बन गया क्या, ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज के बाद ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो घटनाक्रम इतना तीव्र होता है स्टूडेंट कि 10 के घाते 8 से 10 घाते 20 गुना बढ़ जाता है। मतलब यदि ये किसके कारण बढ़ रहा है, तो एंजाइम के कारण। यदि एंजाइम नहीं होता ना तो सुबह खाते शाम को एनर्जी मिलती, समझ रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि पाचन क्रिया इतना फास्ट नहीं होता, इतना ये अपघटन नहीं होता। पाचन हो भी जाता लेकिन ये जो रासायनिक केमिकल पदार्थ होते तो इनका अपघटन नहीं हो पाता और ऊर्जा में देर से मिलती। तो इसलिए पैरावागी एंजाइम का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके शरीर में एंजाइम नहीं रहेगा तो फिर आपके शरीर में तो पाचन ही नहीं होगा, और पाचन भी हो भी जाएगा तो आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। जिसके शरीर में एंजाइम की कमी हो जाए ना प्यारे भाइयों, तो उसमें डेफिनेट रूप से उसको खाना कितना भी खा ले लेकिन एनर्जी नहीं मिलती उसको। कुछ लोग खाना बहुत खाते हैं लेकिन पतले दुबले रह जाते हैं, एनर्जी कम मिलती है, यही एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण। कुछ मात्रा में कमी है, एंजाइम कम है तो पाचन तो होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का उतना फास्ट है ना विखंडन नहीं हो पाता, शरीर का प्रत्येक भाग एनर्जी प्राप्त नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से इसकी दक्षता जो होती है बहुत उच्च होती है। उपयुक्त पीएच मान एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं की दर पीएच में परिवर्तन से बहुत अधिक प्रभावित होती है। एक उपयुक्त पीएच मान में एंजाइम की सक्रियता सर्वाधिक होती है। एंजाइमों के लिए उपयुक्त पीएच परास जो है 5 से 7 के मध्य होना चाहिए। 5 से 7 के मध्य का मतलब ये हो गया कि अम्लीय, जैसे आप पता होगा स्टूडेंट कि 7 यदि पीएच मान है पावर ऑफ हाइड्रोजन तो वो उदासीन है, ना तो अम्ल है ना तो क्षार है। लेकिन यदि 7 से कम है तो अम्लीय हो गया, और यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय हो गया। यानी ये जो एंजाइम होते हैं अम्लीय माध्यम में ज्यादा सक्रिय होता है। आपको पता होगा हमारे शरीर में जो आमाशय होता है, आमाशय में HCl होता है। HCl एक अम्लीय माध्यम होता है जो कि भोजन को पाचन कराने में बहुत मदद करता है स्टूडेंट। तो वहां पर जो एंजाइम है वो ज्यादा सक्रिय होते हैं। कारण क्यों? क्योंकि उसका पीएच मान जो होता है, आमाशय का पीएच मान 7 से कम ही होगा, अम्लीय माध्यम ही रहेगा। समझ रहे हैं ना, HCl के कारण ही हमारे आमाशय में प्यारे भाइयों जो पेट का जो मतलब त्वचा है या आमाशय का जो त्वचा है उससे हमारा भोजन नहीं चिपकता। क्यों? क्योंकि वहां पे पाया जाता है HCl। अब देखते हैं आप खाना खाते हैं तो बाहर की चमड़ी में आपको यदि खाना खाते हैं तो भोजन चिपक जाएगा। हाथ ना धुले तो आपके हाथ में भैया दाल चावल की छोटे छोटे जो मतलब कण है स्टूडेंट वो चिपक जाएंगे, लेकिन ऐसा पेट में नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेट में भैया पाए जाते हैं HCl अम्ल, और वो HCl अम्ल उसको क्या करता है, चिकना बना देता है, जिसके कारण से पेट के किसी भी भाग में त्वचा में वो चिपकता नहीं है, वो है ना तीव्रता के साथ आगे बढ़ जाता है। तो जो एंजाइम उत्प्रेरण है स्टूडेंट वो पीएच मान पर निर्भर करते हैं। यदि पीएच मान कम है, पीएच मान 7 से कम है, अम्लीय माध्यम है, तो वहां पर एंजाइम उत्प्रेरण अधिक कार्य करता है। उपयुक्त तापमान, मतलब तापमान भी एक निश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि एंजाइम ताप परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। तापमान का उपयुक्त परास जिसमें एंजाइम की सक्रियता सर्वाधिक होती है लगभग 25 से 37 डिग्री सेल्सियस। आपका शरीर का तापमान भी लगभग स्टूडेंट 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हुई मतलब सक्रिय होता है। नॉर्मल व्यक्ति का टेम्परेचर देखा जाए यदि तो 37 डिग्री सेल्सियस से 25 के बीच ही होता है।
समझ, 25 से 33 के बीच ही होता है। और इसी टेम्परेचर पर स्टूडेंट क्या होता है कि जो एंजाइम है वो अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। गर्मी के दिनों में एंजाइम उतना सक्रिय नहीं होता जितना कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, और ठंडी में भी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो यदि उपयुक्त तो टेम्परेचर मिलता है स्टूडेंट, तो जो आपका एंजाइम है वो अच्छे से कार्य करता है। यदि टेम्परेचर 25 से 30 के बीच है तो उचित कार्य करेगा। इससे यदि अधिक कम है स्टूडेंट तो फिर आपका एंजाइम है उतना सक्रिय नहीं हो पाएगा। और एंजाइम का काम क्या है, जो आपके शरीर के अंदर क्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक विखंडन हो रहा है, तो उसमें क्या होना, अपघटन होना, मतलब वो टूटता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एंजाइम उत्प्रेरण क्या काम करता है, तो एंजाइम उत्प्रेरण हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, जो कि स्टूडेंट हमारे शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराता है। और एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि एंजाइम की यदि अल्प मात्रा भी है ना, तब पर भी आपके शरीर में अभिक्रिया मतलब तेजी गति से होगा। कैसे, यदि आज एक भी अभिक्रिया है जिसमें एक मतलब एंजाइम की बात करता हूँ, जिस एंजाइम का नाम है रेनिन। क्या है, रेनिन। ये रेनिन क्या करता है स्टूडेंट, तो दुग्ध प्रोटीन को चीज यानी पनीर में स्कंदित करता है। तो यदि रेनिन प्रोटीन की बात की जाए तो ये आपके भार से लगभग 10 लाख गुना भार वाला यदि दूध, मतलब जिसे आपका मान लीजिए 50 किलो के हैं तो 10 लाख गुना लगा लीजिए कितना हो जाएगा, तो मतलब उससे गुणा कर दीजिए तो 10 लाख गुना, 50 से 10 लाख गुना से भी अधिक आपके अंदर शरीर में रेनिन है। ये जो रेनिन है स्टूडेंट, तो ये आपसे 10 लाख गुना भार से भी अधिक दूध को पनीर में परिवर्तित कर सकता है। तो इतना ज्यादा क्रियाशील होता है। मतलब अल्प मात्रा में भी यदि एंजाइम आपके पास उपस्थित है, अल्प मात्रा में यदि आपके पास एंजाइम उपस्थित है स्टूडेंट, तो वहां पर आसानी से वो सक्रिय होता है, वहां पर आसानी से वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से आज आपने समझा एंजाइम उत्प्रेरण और अभिलक्षण। 3 से 4 पढ़ लिया, 3 कम से कम बनना चाहिए। और तरीके से कोशिश करता हूं समझाने को। यदि इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट करना है 9685 29 91 49 पर। कहां पर स्टूडेंट, 9685 29 91 49 पर। ठीक है, आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे मात्र 100 रुपए में। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।